हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एन ऑफर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू another has willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यहाँ पे ऐसा क्लियर ही हो रहा है, एक पर्सन जो है अपने विलिंगनेस जो होती है उसको सिग्निफाइज करता है, मतलब अपने विलिंगनेस को प्रेजेंट करता है एक अनदर पार्टी के सामने या फिर दूसरे पर्सन के सामने। और अगर वो उसके विलिंगनेस से मतलब एग्री करता है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है जब अपने विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है या सिग्निफाइज करता है अदर पार्टी के सामने, तो वही हमारा होता है प्रपोजल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ऑफरर टू सेल हैज स्कूटर टू वी फॉर ₹5,000, दिस इज अ प्रपोजल। यहाँ पे क्या है कि ए ने मिस्टर वी को एक ऑफर दिया स्कूटर सेल करने का। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो हैं वो ऑफरर हैं या फिर प्रॉमिसर हैं, और मिस्टर बी जो हैं वो ऑफरी हैं या फिर प्रॉमिसर हैं, ठीक है, या फिर प्रॉमिसी हैं। ऑफरर वो होता है जो ऑफर देता है किसी को। जैसे मिस्टर ए ने यहाँ पे बोला है कि स्कूटर आप सेल करेंगे मिस्टर वी से, तो मिस्टर ए यहाँ पे ऑफरर हुए, और ऑफरर को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं प्रॉमिसर। वैसे ही मिस्टर वी यहाँ पे हमारे क्या हुए, ऑफरी हुए, तो इनको ऑफरी के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉमिसी। ओके, अब हम आते हैं, हमारा पॉइंट्स है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर्स या फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। फर्स्ट पॉइंट है ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब हमें यहाँ पे यही पहले समझना है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ऑफर क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सप्रेस ऑफर। एन ऑफर इज मेड बाई वर्ड्स स्पोकन एंड रिटन। जो ऑफर हमारा या तो बाई वर्ड होता है या फिर बाई रिटन या फिर लेटर या फिर मतलब मैसेज के थ्रू होता है, उस ऑफर को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर, जहाँ पे क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए, या तो वर्ड्स के थ्रू, मतलब अब बिल्कुल हर बात को क्लियर कर दिया, या तो वर्ड्स के थ्रू या फिर बाई लेटर या फिर मैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल A says to V, will you purchase my car for ₹15,000? It is a oral offer। यहाँ पे क्या है, बाई वर्ड्स हुआ है, मिस्टर ए ने बी से बोला है, कहा है, तो यहाँ पे ये ओरल ऑफर हो गया। सेकंड है हमारा रिटन का एग्जांपल, ए बाई अ लेटर आस्क्ड टू वी वाई हैज कार फॉर ₹15,000, इट इज़ अ रिटन ऑफर। अगर पहले केस में क्या बोला था, उन्होंने बोला था मिस्टर वी से कि आप हमारी जो कार है उसको परचेज करेंगे, और सेकंड में क्या हुआ, उन्होंने उसी बात को बाय लेटर उन्होंने बोला, तो वो ऑफर हो गया हमारा रिटन। सेकंड पॉइंट पे आते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होते हैं, वो ऑफर जो हम ना ही वर्ड्स के थ्रू करते हैं ना ही रिटर्न्स करते हैं, बट वो कंडक्ट हो जाते हैं पार्टीज के द्वारा। कब, जब पार्टीज और फॉर्म द सर्कमस्टेंस, किसी रूल्स के थ्रू या फिर किसी पार्टीज के मतलब कंडक्ट करने के लिए जो फॉर्म हो जाते हैं वो होते हैं हमारे इम्प्लाइड ऑफर। लाइक DTC इन दिल्ली और MEST इन मुंबई ऑफर टू कैरी पैसेंजर फॉर अ सर्टेन फेयर ऑन अ पर्टिकुलर रूट। जो हमारी DTC है दिल्ली में, वो पैसेंजर्स को कैरी करती है और उनसे एक फेयर लेती है, पार्टिकुलर एक जो रूट होता है उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनसे फेयर लेती है। तो वहाँ पे वो कहती नहीं है कि आप हमें किराया देंगे तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं या फिर आप पैसेंजर तब बन सकते हैं। वहाँ पे हर पैसेंजर को पता है कि हम अगर DTC सर्विसेज ले रहे हैं दिल्ली में तो हमें फेयर देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इम्प्लाइड ऑफर। यहाँ पे ना तो एक्सप्रेस किया गया बाई वर्ड्स ना ही बाई रिटन, बट फिर भी यहाँ पे एक ऑफर जनरेट हुआ।
तो ये क्या हुआ, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है हमारा एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफर में बी स्पेसिफिक और जर्नल। ओके, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमारा जो है ऑफर में बी स्पेसिफिक और जर्नल। तो अब यहाँ पे भी हमारे दो पॉइंट्स आ गया, दो वर्ड्स आ गए, एक तो स्पेसिफिक, दूसरा जर्नल, जो हमें कंफ्यूज कर देता है। तो स्पेसिफिक ऑफर्स का मतलब होता है अ ऑफर, जो स्पेसिफिक ऑफर जो होते हैं हमारे, ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ पार्टिकुलर पर्सन। जो स्पेसिफिक ऑफर्स जो होते हैं वो किसी एक पर्सन के लिए, पार्टिकुलर पर्सन के लिए ही बनाए जाते हैं या फिर पार्टिकुलर पर्सन को ही दिए जाते हैं। और हमारे जर्नल ऑफर होते हैं वो सब पे अप्लाई करते हैं। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सनल टू होम इट। जो हमारे स्पेसिफिक ऑफर होते हैं इसको वही पार्टिकुलर पर्सन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। बट जो जर्नल ऑफर होता है वो हम जब ऑफर कर देते हैं तो वहाँ पे उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक स्पेसिफिक ऑफर का एग्जांपल देखिए, ए ऑफर टू सेल हैज वॉच टू मिस्टर वी फॉर ₹200। यहाँ पे इन्होंने मिस्टर ए ने क्या किया, ऑफर दिया मिस्टर वी को अपनी वॉच सेल करने का, कितने में, 200 रुपीज़ में। तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑफर हो गया क्योंकि इसको केवल और केवल मिस्टर बी ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट वहीं पे जर्नल ऑफर में क्या हुआ, मिस्टर ए ऑफर टू सेल हैज वॉच टू कंज्यूमर्स ₹200। ओके, तो यहाँ पे सेकंड केस था, मिस्टर ए ने कंज्यूमर्स को ऑफर दिया कि आप इसको 200 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। तो जो सेकंड वाला ऑफर था वो हमारा जर्नल ऑफर था, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था जो चाहता। बट फर्स्ट केस में केवल मिस्टर वी को ही ये राइट था कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकें, अपने विलिंगनेस को एग्री कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो ये हमारा जो स्पेशल पर्सन के लिए होता है, एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, वो हमारा होता है एक स्पेसिफिक ऑफर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, ऑफर मस्ट गिव राइट्स टू लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, ऑफर क्या होता है कि लीगल ऑब्लिगेशंस को मस्ट रखता है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अगर ऑफर को वैलिड बनाना है, अगर वो वैलिड हो तो एक वैलिड ऑफर में क्या होगा कि जो लीगल रिलेशनशिप है वो पार्टीज के बीच होनी ही चाहिए। ओके, लाइक एग्जांपल, ए प्रॉमिस टू पे $30 to his wife every month. Letter A failed to pay the amount. यहाँ क्या हुआ कि मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि वो हर मंथ में $30 अपनी वाइफ को देंगे, बट वो ये अमाउंट पे करने में फेल हो गए। वो अपनी वाइफ को $30 एवरी मंथ नहीं दे पाए। उनकी वाइफ ने उनसे बोला है कि वो या तो अमाउंट दें उन्हें या फिर वो रिकवर करने के लिए उन पे केस करेंगी। बट इन दिस कंडीशन द ऑफर नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। मिस्टर ए और उनकी वाइफ के बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हुई थी, तो ये ऑफर जो है वो हमारा वैलिड नहीं होगा बाई कोर्ट। कोर्ट इसको इन्फोर्सेबल नहीं करेगी। फोर्थ आता है, द टर्म ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। जो हमारा ऑफर है उसका जो टर्म होना चाहिए या तो डेफिनेट हो या डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए। ओके, द टर्म ऑफ एन ऑफर शुड नॉट बी वैग और इनडेफिनेट। ये अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ऑफर अगर है हमारा तो अनसर्टेन और इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, ए हैज 2 कार। एक के पास 2 कार हैं, एक है एम्बेसडर कार, दूसरी है मारुति कार। ही एग्री टू सेल वन
ऑफ हैज कार टू मिस्टर वी ₹20,000। यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो एक कार को सेल करने के लिए एग्री हो गए मिस्टर वी को ₹2,000 में। बट यहाँ पे क्या है, कोई भी ये क्लियर नहीं किया कि कौन सी कार उन्हें बेचनी है। उनको बेचनी मारुति कार है और मिस्टर बी जो समझ के बैठे हैं उन्होंने क्या थिंक कर रखा है कि मिस्टर ए एम्बेसडर कार को बेचेंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑफर है वो डेफिनेट नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा वैलिड ऑफर नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, लाइक शॉपकीपर्स जनरली डिस्प्ले करने के लिए अपने गुड्स को शोकेस में प्राइस टैग लगा के रख देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट ऑफर नहीं होता है, बट ये एक इन्विटेशन होता है ऑफर, लाइक इसको इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं। मतलब ऑफर में क्या होता है, या तो हमें उस ऑफर को रिफ्यूज करना होता है या फिर हमें क्या करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। बस इस कंडीशन में ना ही हमारे ऊपर पेंडिंग नहीं होती है कि हमें इस ऑफर को या तो रिफ्यूज करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। हम उसको इग्नोर करके भी रह जा सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये लाइक एक तरह से अपनी पब्लिसिटी के लिए होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए। ओके, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ऑफर होगा वो वैलिड होगा। टॉपिक है हमारा टेंडर। व्हाट इज टेंडर? अ कॉन्टिन्यूअस ऑफर इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, पहले तो टेंडर समझने के लिए यही हमें समझना जरूरी है। स्टैंडिंग ऑफर वो होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर डेली लाइफ वी डू नॉट आस्क द न्यूज़पेपर वेंडर डेली टू सप्लाई अ न्यूज़पेपर। हम जो एक न्यूज़पेपर वाला होता है उसको मतलब डेली ऑफर नहीं करते, डेली उससे नहीं बोलते कि आपको हमारे यहाँ न्यूज़पेपर सप्लाई करना। तो यही चीज़ होती है, मतलब डेली बेस पे जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, हमें उसको ख़त्म करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए केवल उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अब हम इस जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफर को क्लोज करने के लिए हमें उसे बताना पड़ेगा, बट हमें उसको रिपीट करने के लिए ऑफर को बार बार उसको बोलना नहीं पड़ेगा। यही हमारा होता है स्टैंडिंग ऑफर या फिर टेंडर। टेंडर और स्टैंडिंग ऑफर एक ही मीन है। ओके, ये दोनों तरह के हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक टेंडर जो होते हैं, समटाइम्स टेंडर आर इन्वाइटेड फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो टेंडर्स होते हैं हमारे वो किसी स्पेशल या तो क्वांटिटी की सप्लाई करवाएंगे या फिर सर्विसेज की, किसी पार्टिकुलर पार्टी या फिर पार्टिकुलर पर्सन के थ्रू, तो वो हमारे होते हैं स्पेसिफिक टेंडर। सेकंड होता है हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि हमने किसी पर्सन को ऑफर दिया और उसने हमें अपोजिट में दूसरा ऑफर दे दिया, या फिर एक ही दो पार्टीज हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम दोनों लोग एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन कौन किसको क्या ऑफर दे रहा है उसको ये चीज क्लियर ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी हैं, उन्होंने मिस्टर एम को एक ऑफर दिया कि वो उनकी कार को सेल कर ले 10,000 रुपये। एंड अदर साइड मिस्टर एम ने क्या किया, मिस्टर डी को एक ऑफर दे दिया, लेटर लिख दिया कि वो अपनी कार को, वो उनकी कार जो है मिस्टर एम की कार मिस्टर डी परचेज कर ले 10,000 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, और इसी टाइप के ऑफर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे क्रॉस ऑफर्स। ओके, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, जो हमारा उसमें कवर होगा पूरा एक्सेप्टेंस और ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।